सो बाइक के अंदर जो फ्यूल है अभी उसको ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद ये 1 लीटर की बोतल है, ये बाइक के अंदर डालेंगे पेट्रोल और फिर टेस्ट करेंगे। इस पे 1 लीटर का बैच था यहाँ पे, लेकिन मैंने पेट्रोल निकाला तो कुछ पेट्रोल यहाँ पे लग गया है, उसकी वजह से इसका जो 1 लीटर का यहाँ पे लिखा हुआ होता है वो मिट गया है। बट ये 1 लीटर की ही बोतल है। लेकिन अभी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और ये वाइड एंगल पे आपको थोड़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन एक्शन कैमरा में ये और भी ज़्यादा बड़ी दिखती है। इसीलिए जो हॉर्नेट 125 का मैंने माइलेज टेस्ट बनाया था वो मैंने एक्शन कैमरा से शूट किया था, तो एक्शन कैमरा में बोतल काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है, लेकिन एक्चुअल में वो भी 1 लीटर की ही बोतल थी। सो गाइस, बाइक को मैं अब लेके आ गया हूँ रोड पे और यहाँ तो बिल्कुल भी दिखा रहा है कि बाइक में पेट्रोल नहीं है, बट अभी भी बाइक के अंदर थोड़ा बहुत पेट्रोल है। तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं और फिर जब बिल्कुल भी बाइक स्टार्ट नहीं होगी फिर बाइक के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे। देख रहे हो, जैसे ही फ्रंट ब्रेक अप्लाई होते हैं तो सस्पेंशन एकदम ऐसे फील करवाते हैं कि वाह। सस्पेंशन और ब्रेक्स दोनों ही बाइक के बहुत ही बढ़िया हैं। सो अब बाइक ने झटके मारने स्टार्ट कर दिए हैं और अब अगर मैं एकदम से एग्रेसिवली भी थ्रोटल दे रहा हूँ तो बाइक झटके मार रही है। देखते हैं और कितना चल सकती है। अभी बंद हो गई है। ओके, सो आई थिंक अब आ गया है टाइम पेट्रोल डालने का, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फ्यूल टैंक को पूरा हिला के पूरा नीचे तक और फिर बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं एक बार। नहीं, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है अब। सो अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। नहीं, एक्शन कैमरे में वो बोतल आपको बड़ी लग सकती है, लेकिन वो वही सेम बोतल है जो मैंने आईफोन में आपको दिखाई थी। 1 लीटर की बोतल है, वही सेम बोतल है ये। बट DJI में या GoPro में कोई भी एक्शन कैमरा हो उसमें बोतल थोड़ी सी बड़ी लगती है। ग्लव्स निकाल देता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेट्रोल गिर जाए नीचे। ओके, हल्का बहुत पेट्रोल तो नीचे गिरता है, बट ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गिर रहा हो। ओके, सो ये अपनी 1 लीटर की बोतल हो गई है पूरी खाली। ओके, तो अब स्टार्ट करके देखते हैं। क्या बात है, अब बाइक 1 सेल्फ में स्टार्ट हो गई है। लेकिन चलने से पहले जो ट्रिप मीटर है उसको 0 करते हैं। ट्रिप A रीसेट, यस। सो ट्रिप A मैंने अब कर लिया है 0 और अब चलते हैं, इसी को यहाँ पे ऑन रखेंगे ट्रिप मीटर को ही, और हमारी जो एवरेज स्पीड है वो रहेगी 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की। और थोड़ा बहुत सिटी में भी राइड करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हाईवे पे ही राइड करेंगे ताकि हमारी एवरेज स्पीड मेंटेन रहे। क्योंकि मोस्टली जब हाईवे पे हम टूर करते हैं तो 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही क्रूज़ करते हुए चलते हैं, क्योंकि इस स्पीड पे बाइक अच्छा माइलेज भी ऑफ़र कर देती है और मज़ा भी आता है राइड करते हुए। इंजन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं होता है। लगभग 6000 RPM पे बाइक आराम से 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। अगर आप बाइक को सिटी में चलाओगे तो आपको माइलेज थोड़ी सी और कम मिलेगी, बट मैं ये माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको बाइक के साथ में टूर करना है, बाइक के साथ में लॉन्ग हाईवे राइड्स करनी है। बाइक का राइडिंग स्टांस ज़बरदस्त है, एकदम सेंट्रली सेट फुट पैक्स हैं। हैंडल बार की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी वाइड हैंडल बार है। रियर व्यू मिरर्स बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत स्टेबल हैं और पीछे से व्यू भी अच्छा खासा आता है, बिल्कुल भी इजीली वाइब्रेट नहीं करते हैं। लेकिन अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है तो विंड ब्लास्ट परेशान तो करता है। 100 की स्पीड से अगर ऊपर जाते हैं थोड़ा सा भी तो विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा परेशान करता है। सो राइड रिव्यू में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इस बाइक के अंदर एक तो विंड ब्लास्ट थोड़ा परेशान करता है आपको, बाइक के अंदर बजिंगनेस आपको फील होती ही है और वाइब्रेशंस थोड़े बहुत हैं। वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा अनोइंग नहीं हैं, यानी कि लगभग 6000 RPM तक आपको वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फील नहीं होंगी, लेकिन 6000 RPM से ऊपर जाने के बाद आपको वाइब्रेशंस फील होंगी फुट पैक्स पे भी, फ्यूल टैंक के ऊपर भी और हैंडल बार पे भी। शिमला में भी जब मैंने बाइक को राइड किया था तो मुझे बाइक की राइड क्वालिटी ज़बरदस्त लगी थी। बस उस टाइम पे एक मैं परफॉर्मेंस को टेस्ट नहीं कर पाया था, तो परफॉर्मेंस को भी मैंने अभी टेस्ट कर लिया है और सस्पेंशन ज़बरदस्त है, चाहे कैसे भी रोड हो बाइक आराम से निकल जाती है। सो ये एक मल्टीपर्पज़ टाइप की बाइक है, एक ऑलराउंडर बाइक है जो आपके सारे काम कर सकती है। बाइक का टर्निंग रेडियस बहुत सही है,
और बाइक को आप सिटी में आराम से राइड कर सकते हो। बाइक दिखती बहुत बड़ी है लेकिन सिटी में इसको मैनेज करना, सिटी में इसको मैनूवर करना बहुत ही ईजी है। रॉयल एनफील्ड की हिमालयन का वेट काफ़ी ज़्यादा है और उस बाइक को सिटी में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा नहीं। बट ये एक ऐसी बाइक है जिसको आप हाईवे में चलाओ, सिटी पे चलाओ, कैसी भी कंडीशन में चलाओ, ये बाइक आपको परेशान नहीं करेगी, बल्कि आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा जितना भी आप इस बाइक को राइड करोगे। इसका जो स्वीट स्पॉट है वो 90 to 100 ही है। 100 तक बाइक बहुत ही प्यार से चलती है, लेकिन 100 से ऊपर जाने के बाद 6500 या 7000 आरपीएम से ऊपर जाने के बाद वाइब्रेशंस और बजिंगनेस बढ़ जाती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाइक से 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ करते हुए अराउंड 28 to 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज ये बाइक ऑफर कर सकती है। और अभी इंस्ट्रूमेंट कंसोल में दिखा भी रहा है कि 30 की माइलेज ये बाइक ऑफर कर रही है। तो अगर आप थोड़ा सा प्यार से बाइक को राइड करोगे, अगर 90 से भी थोड़ा कम चलोगे, 80 to 90 के बीच चलोगे, तो फिर ये बाइक और ज़्यादा अच्छा माइलेज आपको ऑफर कर सकती है। जैसे ही मैं 90 से ऊपर जाता हूँ 100 के आसपास, तो फिर माइलेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है थोड़ी सी। और जैसे ही थोड़ा सा कम आता हूँ 100 से, तो फिर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी शो करता है कि हाँ माइलेज थोड़ी सी बढ़ रही है। एक बार अपने ट्रिप मीटर को चेक कर लेते हैं, ट्रिप मीटर में क्या शो कर रहा है। ओके, सो ट्रिप मीटर में 9.4 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर बाइक अपनी चल चुकी है। एवरेज स्पीड शो कर रहा है 82 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रिप का टाइम लगभग हमें 7 मिनट हो गई हैं राइड करते हुए। तो ये माइलेज टेस्ट थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं होगा, क्योंकि ये एक बड़ी बाइक है, 300 सीसी का इंजन है। तो बाइक को आप कितना भी लिटा लो यार, कितना लीन कर लो, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आता है इस बाइक को लीन करने पे। मतलब वेट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी लगती है कि हाँ इस बाइक को आप कितना भी लीन कर सकते हो। लीन करने पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है इस बाइक में, क्योंकि व्हील बेस अच्छा खासा है, 1430 mm, 1430 mm का व्हील बेस है। तो बहुत ही बेहतरीन व्हील बेस है, जिसकी वजह से इस बाइक को मैनूवर करना, इस बाइक को लीन करने में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। बजट फ्रेंडली बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है टीवीएस ने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जिनके अंदर रिफाइनमेंट का कीड़ा है उनके लिए मैं साफ साफ बता चुका हूँ कि जिनके अंदर रिफाइनमेंट का कीड़ा है, बजिंगनेस से थोड़ी बहुत भी अगर जिनको इशू है, तो उनके लिए ये बाइक नहीं बनी है। हमें चलते हुए हो गए हैं 8 किलोमीटर और बाइक चल गई है 11.5 किलोमीटर। हर बाइक में कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां होती हैं, हर बाइक के कुछ बेस्ट पार्ट्स भी होते हैं। तो इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है इसके सस्पेंशन, इस बाइक की राइड क्वालिटी, इस बाइक की फिट एंड फिनिशिंग, इस बाइक के फीचर्स और सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। ये सारी चीज़ें इस बाइक के बेस्ट पार्ट हैं, लेकिन इस बाइक के नेगेटिव पार्ट्स मैं आपको गिनवा चुका हूँ। तो कुल मिला के एक ऑलराउंडर अच्छा ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। बस थोड़ी सी शिकायत है मुझे टीवीएस के सर्विस सेंटर से, वो अगर थोड़ी सी और बेटर हो जाती है तो टीवीएस की ये बाइक मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इस बाइक के अंदर बहुत कैपेबल मशीन है ये, चाहे आप हाईवे पे टूर करो, चाहे आप ऑफ रोडिंग कर लो, हल्की बहुत ऑफ रोडिंग हो सकती है, सिटी में राइड करो, बहुत ही कैपेबल मशीन है। इसमें आपको बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है। ये एडवेंचर टूरर बाइक है। कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, इस टाइप के जो फीचर मिलते हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, और उनकी यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक नहीं है, ये एक टूरर बाइक है। तो अब हम हाईवे पे चल रहे हैं और यहाँ पे बढ़िया हाईवे है एकदम मस्त। तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल को भी एक बार एक्टिवेट करके देखते हैं। ओके, क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो गया है, स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते हैं। सो क्रूज़ कंट्रोल भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, और जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा तो क्रूज़ कंट्रोल अपने आप ऑफ हो जाएगा। बाइक की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें स्पीड मेंटेन करनी है 90 to 100 के बीच। ओके, सो बाइक अब चल रही है अपनी 92 पे, और आराम से थोड़ा सा तो एक बार देखना पड़ेगा हाईवे पे। ओके, सो बाइक अब अपनी चल रही है आराम से 92 पे। थोड़ा सा विंड ब्लास्ट है, तो हैंडल छोड़ते ही बाइक उस तरफ जा रही है राइट साइड में, क्योंकि विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है आज। तो विंड ब्लास्ट की वजह से बाइक थोड़ा सा राइट साइड में जा रही है, बट मैं बाइक को अच्छा खासा राइड कर चुका हूँ। बाइक में ऐसा वो इशू नहीं है कि बाइक लेफ़्ट जा रही है, राइट जा रही है, बाइक एकदम स्टेबल चलती है।
कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप लॉन्ग हाईवे राइड्स करोगे बाइक के साथ में, तो ऐसे आप चल सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल एक बार आप एक्टिवेट करके छोड़ दो। एक बार जो भी आपको स्पीड लगानी है आप उस स्पीड पे एक्टिवेट करके छोड़ दो और फिर बाइक अपने आप चलती रहेगी। थोड़ा सा आप एक बार हाथ रखो ताकि जो कर्व्स आते हैं वहाँ पे आपकी बाइक सीधी चलती रहे, दाएं बाएं ना जाए। बट ये है क्रूज़ कंट्रोल का कमाल। सो TVS Apache RTX के अंदर आप ये मज़ा भी ले सकते हो। एक बार क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट करके छोड़ दो और आप लॉन्ग हाईवे राइड्स कर रहे हो तो आराम से फिर बाइक चलती रहेगी। क्या ज़बरदस्त चीज़ है यार। क्रूज़ कंट्रोल एक टूरर बाइक के अंदर तो बिल्कुल होना चाहिए। बाइक आराम से चल रही है और मैं बस बैठा हुआ हूँ। और क्रूज़ कंट्रोल अगर मैंने 92 पे सेट करके छोड़ दिया है तो उससे ऊपर नीचे स्पीड नहीं हो रही है। चाहे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ चाहे नीचे उतर रहा हूँ, स्पीड मेंटेन है बिल्कुल। सो क्रूज़ कंट्रोल स्पीड को मैनेज भी कर रहा है, स्पीड बढ़ने भी नहीं दे रहा है, स्पीड कम भी नहीं होने दे रहा है। ये होता है एक्चुअल में अच्छे वाला क्रूज़ कंट्रोल। लेकिन कुछ बाइक्स हैं आजकल जो मार्केट में आ गई हैं जिनके अंदर क्रूज़ कंट्रोल ऐसा है कि आपने अगर लगा के छोड़ दिया तो नीचे उतरोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, ऊपर चढ़ेंगे तो स्पीड घट जाएगी। लेकिन ऐसा यहाँ पे TVS के अंदर नहीं है। ये है प्रीमियम क्रूज़ कंट्रोल जो आपकी स्पीड को स्टेबल रखता है, ना कम होने देता है ना ज़्यादा होने देता है। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल में माइलेज शो हो रही है 31.9 किलोमीटर पर लीटर। वाह यार गजब। यानी कि आप 90 to 100 पे चलोगे तो आपको बेहतरीन माइलेज मिलने वाली है। बढ़िया यार, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, सो आगे हम थोड़ा सा सिटी में भी राइड करेंगे, बट एक बार अभी देख लेते हैं कि हम कितना अभी तक चल चुके हैं। ट्रिप ए अभी हम 21.2 किलोमीटर चल चुके हैं। बाइक अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास तो चलेगी ही। तो अभी बाइक को थोड़ा सा सिटी में भी राइड करते हैं। सो अभी हम चल चुके हैं 23.3 किलोमीटर और अब चलते हैं थोड़ा सा सिटी में। देखते हैं सिटी में थोड़ा बहुत ट्रैफिक है या नहीं। आज वैसे वेडनेसडे है तो ट्रैफिक तो होना ही चाहिए। ये जो ख़राब रास्ते हैं ना, इस बाइक के साथ में, इस बाइक को अगर मैं राइड कर रहा हूँ तो मैं जानबूझ के बाइक को खड्डों में डालता हूँ ताकि थोड़ा मज़ा आए। सस्पेंशन ऐसे हैं कि बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने देते हैं। एकदम पानी की तरह बाइक निकल जाती है छोटे मोटे पोटहोल्स में से। ट्रैफिक भी होगा, रेड लाइट्स भी आएंगी। बट अगर हाईवे पे ही चलते रहते तो शायद थोड़ी और ज़्यादा माइलेज मिल सकती है। बट सिटी में चल रहे हैं तो माइलेज तो ड्रॉप होगी थोड़ी सी। सो जब आप हाईवे पे राइड करोगे तो बीच में जब सिटी आएगी तब आपको थोड़ा सा तो बीच में गियर डाउन करने पड़ेंगे। कि अब अप्रोक्सीमेटली हमारी बाइक चल गई है 25 किलोमीटर। सो नो डाउट बाइक ठीक ठाक चल गई है यार। और अपनी बाइक अब चल चुकी है 26.2 किलोमीटर। और बाइक की बॉडी इतनी बड़ी है, सस्पेंशन जब नीचे जाते हैं तो पूरा फील होता है कि यस पूरी बॉडी नीचे जा रही है बाइक की। 28 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। आराम से अगर 4-5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप मेंटेन कर रहे हो तो आपको पैर भी नीचे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो। बाइक कितनी भी हैवी हो, लाइट वेट फील होती है ऐसी कंडीशन में। सो ये तो बहुत अच्छा काम किया है TVS ने। इस चीज़ की तो मैं तारीफ़ बहुत करता हूँ। ट्रैफिक में भी जो बाइक्स ऐसी लाइट वेट फील होती है ना, वो बाइक चलाने में अलग ही मज़ा आता है। 29 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। एवरेज स्पीड इसमें शो कर रहा है 76, क्योंकि सिटी में आते ही हमारी स्पीड थोड़ी कम हो गई है। और 29.8 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर बाइक अपनी चल चुकी है। तो 30 की माइलेज तो आपको मिल ही जाएगी। एक बार ट्रैक्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। सो फर्स्ट गियर में बिना थ्रोटल के बाइक चल रही है और बाइक की स्पीड है फर्स्ट गियर में 9 किलोमीटर पर आवर 10। अब सेकंड गियर में लगा दिया है। सेकंड गियर में बाइक अब चल रही है बिना थ्रोटल के 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और कोई झटके नहीं लग रहे हैं। अब मैंने थर्ड गियर लगा दिया है। थर्ड गियर में बाइक बिना थ्रोटल के चल रही है 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और कोई झटके नहीं लग रहे हैं। अब मैंने लगा दिया फोर्थ गियर। फोर्थ गियर में भी बाइक आराम से चल रही है, कोई झटके नहीं लग रहे हैं। बाइक 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है फोर्थ गियर में। अब मैंने फिफ्थ गियर लगा दिया है। फिफ्थ गियर में भी बाइक चल रही है आराम से बिना थ्रोटल के, कोई झटके नहीं लग रहे हैं। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 28, बहुत स्टेबल चल रही है बाइक आराम से। अब मैंने लगा दिया 6 गियर। 6 गियर में भी बाइक बड़े आराम से चल रही है बिना थ्रोटल के 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ट्रैक्टेबिलिटी ज़बरदस्त टॉप नॉच है बाइक की। लो एंड परफॉर्मेंस बाइक की बहुत बढ़िया है। इसी 6 गियर में आप 30-35 की स्पीड पे चल सकते हो। और यहीं से अगर आप ऊपर चलना चाहें तो यहीं से अगर आप पुल करना स्टार्ट करोगे तो मामूली से झटके आपको फील होंगे और फिर बाइक यहीं से अपनी स्पीड मेंटेन करना स्टार्ट कर देगी और फिर आप आराम से 70-80 पे जितने पे भी चलना चाहो
बाइक आराम से चलेगी फिर। ओके, अब झटके लगने स्टार्ट हो गए हैं और देखते हैं कि बाइक क्या माइलेज ऑफ़र करेगी। ओके, बाइक ने झटके मारने स्टार्ट कर दिए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि बाइक 90 की स्पीड मेंटेन करें हम, लेकिन नहीं, झटके लगने स्टार्ट हो गए हैं। बट देखते हैं एक बार बाइक कितना माइलेज दे सकती है। 31 तक तो बाइक आराम से चल गई है अभी। ओके ओके ओके, झटके लग रहे हैं अभी भी काफ़ी अच्छे। अब झटके लगने बंद हो गए? नहीं नहीं नहीं, झटके लग रहे हैं। (31.6) ओके, सो देखते हैं कि 32 हो पाएगा कि नहीं। 38, 31.8, 31.9, नाइस। ओके, सो 32 की माइलेज तो कंप्लीट हो गई है। और क्या बाइक अब चलेगी? बाइक अब बंद हो गई है, थ्रोटल बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। सो बाइक अब बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है, वो थ्रोटल नहीं ले रही है और बाइक अब बंद हो गई है। एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि बाइक यहाँ से चलेगी कि नहीं। नहीं, बाइक बंद हो रही है बार बार। 32.3 किलोमीटर पर लीटर की बाइक ने माइलेज ऑफ़र करी है। एवरेज स्पीड शो हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर और बाइक ने 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम किया है, जिसमें 31 की माइलेज यहाँ पे शो हो रही है।